नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। पूर्व विंग कमांडर और वकील सत्येंद्र सिंह दुग्गल पर हमले के बाद ग्रेटर फरीदाबाद के लोगों ने गुंडागर्दी के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। आज फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह से मिलने का प्रयास किया गया, हालांकि व्यस्त कार्यक्रमों की वजह से वो नहीं मिल सके। ग्रेटर फरीदाबाद वालों ने सीपी साहब से क्या मांग की, आइए सुनते हैं। सर, सीपी साहब से मिलने आए हैं, क्या वजह है सर, बताइए थोड़ा सा। धर्मेंद्र जी, पिछले दिनों अभी हमारे साथी कन्फेडरेशन ऑफ RWA ग्रेटर फरीदाबाद के ट्रस्टी मेंबर श्री सत्येंद्र दुग्गल जी, जो एडवोकेट भी हैं, वो एक अपने केस से अपील में थे और जिरह करके कोर्ट से निकल रहे थे, तो कुछ असामाजिक तत्वों ने उन पर हमला किया और उनको काफ़ी चोटें आई हैं। अच्छा। और और वो लोग जो भी हैं सब भागे हुए डोल रहे हैं। अच्छा। हम लोगों ने उसी रात सेंट्रल थाना 12 सेक्टर में रिपोर्ट भी दर्ज करा दी है, लेकिन वो लोग अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाए हैं। तो हम आज सीपी साहब के ऑफिस में इसीलिए आए हैं कि हमारे ग्रेटर फरीदाबाद में इस तरह के पहले भी कई बार हमले हो चुके हैं। हमारे RWA के पदाधिकारियों की जान माल का बहुत खतरा है। हम उनसे ये गुहार लगाने आए हैं कि हमारे ग्रेटर फरीदाबाद के वासियों का जीवन सुरक्षित रहे और हमें लॉ एंड ऑर्डर की सुरक्षा दी जाए। ठीक है, रेनू जी से बातचीत करते हैं। मैडम, क्या कहना चाहती हैं? रेनू खट्टर ये कहना चाहती है कि पिछले 8 साल से हम तो थक गए हैं, चाहे वो आपके प्रशासन से, चाहे आपके लॉ एंड ऑर्डर से, चाहे आपके लोकल MLA और MP से। ये पहली बार तो हम CP ऑफिस में इकट्ठे नहीं हुए हैं, पहली बार हमारे साथ ये हादसा भी नहीं हुआ है। हम ये पूछना चाह रहे हैं, पिछले 6 साल या 8 साल से जब जब ये चीज़ें उभरी हैं, उसके बाद हमें ऐसी कौन सी सेफ्टी और सिक्योरिटी वहाँ पे दे दी गई कि जिसकी वजह से हम निश्चिंत होकर वहाँ पे रह सकें। आप सबको मालूम है, आज से 4 साल पहले पारस मदान SPR के साथ यही हादसा हुआ, उसके साथ 2 साल पहले पंकज विश्वामित्र ओमेसाइड के साथ ऐसा हादसा हुआ, आज सत्येंद्र जी के साथ ऐसा हादसा हुआ। दिक्कत ये है कि यहाँ पे ना बस चेहरे और नाम बदल रहे हैं। हमारे यहाँ पे ग्रेटर फरीदाबाद में लोग चाहते हैं कि एक गुंडा राज चलता रहेगा, चाहे उसकी वजह कुछ भी हो, सबको अपना धंधा पानी चलाना है वहाँ पे और गुंडा राज के दम पे चलाना है। हम लोग जो वहाँ पे ग्रेटर फरीदाबाद बसा है, किस टाइप के लोग हैं वहाँ? क्या हम नहीं जानते कि वहाँ एक पढ़े लिखे तबका आया है वहाँ पे, जो आराम से शांति से हाई राइज सोसाइटी या लो राइज सोसाइटी में रह के अपना काम कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड करते हैं तो हमारे साथ दिक्कत है, सीवरेज के जब मुद्दे उठाते हैं तब हमारे साथ दिक्कत है। अब दिक्कतें इतनी बढ़ गई है कि अगर आज मैं जिस सोसाइटी में हूँ, मैं अपनी मर्जी से अपनी सिक्योरिटी एजेंसी चेंज नहीं कर सकती। जैसे ही मैं एजेंसी चेंज करने की कोशिश करती हूँ तो मेरे ऊपर हमला करवा दिया जाता है। SPR में भी यही हुआ था, उसके बाद पंकज के केस में भी यही हुआ था और आज सत्येंद्र जी के केस में भी यही हुआ है। ऐसा क्यों है? सिक्योरिटी किस लिए रखी जाती है? अपनी सुरक्षा के लिए ना। आज ये दबंग होके किसी को भी खुलेआम हमला कर रहे हैं। सर, 12 सेक्टर कोर्ट वाली रोड कितनी दूर थी, या कहीं पे भी ग्रेटर फरीदाबाद में या बाईपास पे है ही कितनी दूर? लोग क्यों कर पा रहे हैं? लोगों को पता है कि हमने कर दिया, पुलिस से हम निपट लेंगे, लोकल थाने चौकी में ही आएगा कंप्लेंट, चाहे आप कहीं पे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोर्ट में चला गया, हम निपट लेंगे। अब आप CP साहब से क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमें सुरक्षा का आश्वासन दिया जाए। हम थक चुके हैं, या तो ये बोल दो ग्रेटर फरीदाबाद बिल्कुल अलग है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप अपनी सुरक्षा का इंतजाम खुद करो, या तो ओपनली ये बात कर दी जाए हमसे। ग्रेटर फरीदाबाद बहुत बड़ा इलाका है, तो क्या वहाँ के लिए अलग यूनिट की आप लोग मांग करते हो, जैसे कि DCP अलग बना दिए जाएं और उनके अंडर में सारा एरिया हर तरीके से एक ग्रेटर फरीदाबाद के लिए बिल्कुल ही अलग मांग कर रहे हैं, चाहे वो MCF है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर है, चाहे वो आपका DC है। रीजन बिहाइंड ग्रेटर फरीदाबाद कोई छोटा एरिया नहीं रह गया सर। ग्रेटर फरीदाबाद यानी आपका नहर पार, जो पूरा का पूरा, अब तो गाँव भी MCF में आ चुके हैं, उससे इनकार तो नहीं है ना। पब्लिक कितनी है हम सब जानते हैं, 30,000 फैमिलीज तो आज की डेट में सोसाइटीज़ में रहती है। उसके अलावा आप कम से कम उसको डबल या ट्रिपल कर सकते हो। 1 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन है वहाँ पे। क्या हाल है वहाँ जाके देख लो। अभी भी आप कहीं पे भी, चाहे कोई रोड चले जाओ, चाहे आप स्ट्रीट लाइट देख लो, रात को लाइटें नहीं जलती। वहाँ पे क्या है? वर्किंग क्लास है। वर्किंग क्लास का मतलब जहाँ पे दोनों लोग काम कर रहे होते हैं, मेजॉरिटी में 70% आपको लेडीज़ काम करती हुई मिलेगी। तो आपका कहना वहाँ पर आवश्यकता अनुसार ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना ही लॉ एंड ऑर्डर है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉ एंड ऑर्डर दोनों ही बहुत ही बेहुदा तरीके से हो चुके हैं वहाँ। अब हमारी पब्लिक ने, अब हमारी सोसाइटी के नेबर्स ने क्या बोलना शुरू कर दिया, मैडम रोड और स्ट्रीट लाइट तो बाद में देख लेंगे, जान बचेगी तभी तो उसका उपयोग कर सकेंगे। मतलब इतना डर और इतनी दहशत। तो आप लोगों की आवाज़ दबाई जा रही है। दवाई मतलब दबाने का तरीका देखो सर, मतलब किस तरीके से दबाई जा रही है कि हम आपको मार देंगे, आप डर जाओ।
वो एक बंदे को नहीं डरा रहे, वो चाहते हैं एक बंदे को हम एग्जाम्पल सेट करें कि मैंने एक को मारा है ना, पूरी सोसाइटी डर जाए कम से कम, या उस सोसाइटी के आगे आसपास का पूरा इलाका डर जाए कि देख यहाँ पे तो गुंडे हैं, हम मार सकते हैं, ताकि तुम्हें मारेंगे, तुम्हारा घर परिवार को मारेंगे, तुम आगे आओ और बोल के तो दिखाओ हमारे अगेंस्ट कुछ भी। बिल्कुल ठीक है रेणु खट्टर जी, आपने अपनी बात रखी। अब देखते हैं कि ये लोग सीपी साहब से मिलने आए हैं और अपनी एप्लीकेशन, अपनी शिकायत सीपी साहब के पास भेजें। अब देखिए सर, आप कुछ कहेंगे? देखिए, फरीदाबाद का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ पर हर चीज़ के अंदर आप चाहे सिविल एम्यूनिटीज़ ले लीजिए या फिर सिक्योरिटी ले लीजिए, इनकी इतनी हालत आज की डेट में ख़राब हो चुकी है, बिल्कुल गुंडा राज यहाँ पर नप रहा है। पिछले 1 महीने के अंदर अंदर ही इतने सारे केसेस, एक के बाद एक केसेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं। कभी 4 लोग मिलकर किसी को मारते हैं, वीडियो वायरल कर देते हैं, उसके हाथ पैर तोड़ देते हैं। कभी कोई आदमी अपना सह परिवार जा रहा है तो उसकी किसी छोटी सी बात को फिर रोक कर फिर उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं, उसको हॉस्पिटल डाल दिया जाता है। और एक फरीदाबाद में ट्रेंड बन गया है कि किसी भी आदमी को आप मारो पीटो, उसके बाद फिर उसको फैसले के लिए दबाव बना लो ताकि वो अपनी कंप्लेंट वापस ले ले। फिर ना पुलिस कुछ कर सकती है, ना प्रशासन कुछ कर सकता है, और फिर इनके जो हौसले हैं फिर दोबारा से इतने मजबूत हो जाते हैं। जो जितने भी असामाजिक जो गुंडे बदमाश जो तत्व हैं फरीदाबाद में जो पनप रहे हैं। कल का ही केस लीजिए, कल पुलिस चौकी के अंदर सेक्टर 28 की पुलिस चौकी के अंदर जो है किसी एक युवक को कुछ लोगों ने मिलकर मारा और पुलिस के डंडों से मारा उसको। तो इससे ज़्यादा भयावह स्थिति क्या होगी, जिसको हम कभी फिल्मों में देखते थे कि भाई बिहार में ऐसा हो रहा है, कहीं किसी और ऐसे असामाजिक प्रदेशों में ऐसी चीज़ें हो रही हैं, यूपी में कभी पहले सुनते थे कि इस तरह की कोई चीज़ हो रही है। आज वही चीज़ एनसीआर के अंदर हो। तो ये एनसीआर के अंदर ऐसी चीज़ें होना जहाँ पर देखिए बाहर से आकर लोग बसते हैं। फरीदाबाद आज जो है वो लोकल्स का नहीं रह गया, वो प्रवासियों का रह गया, जो लोग काम धंधे की तलाश में यहाँ पर आकर बस गए हैं। अगर आज उनकी जान और माल को खतरा होगा, आज वो अगर यहाँ पर उनका जो निर्वहन है वही कठिन हो जाएगा, बेसिक सिक्योरिटी इशूज हो जाएंगे, तो फिर इस शहर का क्या होगा। ये वो शहर है जिसने हमेशा बाहर के लोगों को पनाह दिया और उनको काम धंधे उनके सेट किए। तो क्या मांगे सीपी साहब से? देखिए, सीपी साहब से हमारी मांग यही है कि भाई इस तरह के जो असामाजिक तत्व हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, चाहे उनको कोई भी पैट्रोनेज दी जा रही है, या तो फिर हमें सीपी साहब ये कह दें कि भाई ठीक है, एक एक परिवार को एक कोई गुंडा जो है ना वो अडॉप्ट कर ले कि भाई उसके सही, या फिर क्या है कि हर घर के बाहर ऐसा कर दो जी इस घर परिवार का एक आदमी पिट चुका है तो अब कृपया इस परिवार को परेशान नहीं किया जाए, इस तरह की तख्तियाँ लगा दी जाए, ठीक है ना। तो इस तरह के काम ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और क्या करें भाई, अगर चौकी थानों के अंदर जाकर पिटाई होने लग जाएगी तो फिर बताइए ना कि कैसे हम किस तरह का माहौल अपने शहर को दे पा रहे हैं। चलो ठीक है पारस जी, नमस्कार। तो हमारे सामने चेतन रावत जी हैं जो ओजोन पार्क सोसाइटी के RWA प्रेसिडेंट हैं, और इसी सोसाइटी में सतेंद्र सिंह दुग्गल भी रहते हैं। उन पर हमला हुआ है। तो सर थोड़ा सा बताइए इस मामले के बारे में और आपकी क्या राय है और सीपी साहब से क्या मांगे आप? देखिए सर, जैसे कि सतेंद्र दुग्गल जी एक RWA के केस के सिलसिले में कोर्ट में हमें असिस्ट कर रहे थे। बिल्कुल। तो वहाँ जैसे ही वो कोर्ट से सुनवाई के बाद निकले, उन पर हमला कर दिया गया। इस हमले के बाद इस केस में FIR की गई। आरोपी अभी भी खुले घूम रहे हैं। सीपी साहब से मांग यही है कि इसमें जल्दी से जल्द कार्रवाई की जाए। पूरी ग्रेटर फरीदाबाद फेडरेशन यहाँ पे मौजूद है, और ओजोन पार्क सोसाइटी के RWA के रिप्रेजेंटेटिव और भी यहाँ पे जो रेजिडेंट्स हैं सभी मौजूद है, और यही मांग करते हैं कि इस केस में जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो। और हमारी सोसाइटी में पूरा दहशत का माहौल है, सब लोग डरे हुए हैं। अच्छा। इवन हम लोग भी RWA की तरफ से घबराए हुए हैं कि हम पे भी अटैक हो सकता है। एक वकील को इस तरह से पीट दिया जाता है, और जो पूर्व में विंग कमांडर रह चुका है वायुसेना में, उसके साथ इस तरह की हरकत होती है तो एक आम नागरिक के साथ तो कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। तो हमारी सोसाइटी में ऐसा माहौल है कि लोग बहुत डरे हुए थे। उन्होंने वहाँ पर आकर हमसे अपील की कि आप एक मीटिंग बुलाइए। आज हमने इस सिलसिले में सोसाइटी की मीटिंग बुलाई और सभी लोगों से पूछा कि आप बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। तो सभी लोगों ने सीधा सीधा बोला कि ऐसी सिक्योरिटी हमें नहीं चाहिए तो हम पे गुंडा राज चलाए, ऐसी सिक्योरिटी को इमीडिएटली हटा देना चाहिए। और 20 तारीख को हमारे केस में, सिक्योरिटी के केस में तारीख लगी हुई है, तो हम ये संज्ञान जज के संज्ञान में भी लाना चाहेंगे। ये जो हमारी सोसाइटी की मीटिंग है, हमने RWA ने रेजोल्यूशन पास किया है इसके लिए कि हमें इस सिक्योरिटी को पूरे नहर पार में ब्लैकलिस्ट करा देना चाहिए, और हमें ऐसी सिक्योरिटी नहीं चाहिए जो गुंडा राज चलाए और यहाँ पे लोगों को धमकाए। रास्ते में चलते हुए हमें भी डर लगता है, हमारा भी घर परिवार है, हम बाहर निकलते हैं, कोई भी हमारे ऊपर हमला करा सकता है इस तरीके से। सही बात है। ठीक है चेतन रावत जी, देखते हैं सीपी साहब क्या कार्रवाई करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।